हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां के लोगों की औसत आयु 90 से 100 साल तक होती है। और आपको जानकर हैरत होगी कि इनमें से कुछ लोग तो 140 साल तक भी जीवित रहते हैं। यहाँ के लोग 60 साल की उम्र में भी ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वो 30 के हैं। हुंजा वैली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चाइना और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ के लोग क्या करते हैं? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और नॉन वेज ओकेजनली त्योहारों के मौसम में और ब्याह शादी के मौकों पर ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी ये बहुत कुछ करते हैं। इनकी स्टोरी को पूरी तरह से द चाइना स्टडी में लिखा गया है। इसके अलावा भी हम बेशुमार ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपनी उम्र से कम के दिखाई देते हैं, और इसके उल्टा ऐसा भी है कि लोग बाग जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। तो ये क्या उपाय करते हैं, इस पर साइंटिस्ट ने रिसर्च की है और इन पॉइंट्स को अपने लिटरेचर में लिखा है। उनमें से कुछ पॉइंट्स जिनको आप आसानी से अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मैं आज आपको बता रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। तो सबसे पहला और सबसे आसान उपाय है हाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखना। दोस्तों, हमारे शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना होता है, और अगर स्किन की बात करें तो स्किन में पानी की मिकदार मात्रा और ज्यादा होती है। स्किन की दो लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस और नीचे वाली लेयर डर्मिस। तो डर्मिस में पानी लगभग 70% तक होता है। अब सपोज कीजिए कि कोई ऐसी चीज जिसका 70% पानी हो, अगर उसमें पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा? स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, स्किन लूज हो जाएगी, जिसकी वजह से उसमें रिंकल्स झुर्रियां पड़ने लगेंगी, बुढ़ापा चेहरे पर दिखाई देने लगेगा। हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के कुछ और फायदे भी होते हैं, जैसे ये डीएनए को रिपेयर करता है, सेल्यूलर फंक्शंस को इंप्रूव करता है और बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो इन सभी पॉइंट्स का फायदा ये होता है कि एजिंग देर से होती है, बुढ़ापा स्लो हो जाता है। तो दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं, प्यास लगने का इंतजार नहीं करें, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, और ऐसी सब्जियों और ऐसे फ्रूट्स का भी सेवन करें जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो पानी पीने के बाद खाना खाने की भी जरूरत होती है। तो डाइट की बात कर लेते हैं। बुढ़ापे को रोकने वाली डाइट कैसी होनी चाहिए? लो कैलोरी, मीन्स उसमें कैलोरी यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए। तो मिठाई और कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड, इन चीजों का सेवन बंद कर दें। खास तौर से रिफाइंड शुगर, चीनी। रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल करने की वजह से कोलेजन फाइबर का ग्लाइकेशन हो जाता है। कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं? वो फाइबर्स होते हैं जो हमारी स्किन को टाइट बनाए रखते हैं, और ग्लाइकेशन के बाद इन कोलेजन फाइबर्स में डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एजिंग बढ़ने लगती है। दूसरा, मीट का इस्तेमाल कम करें, खासतौर से रेड मीट। प्रोसेस्ड मीट में नाइट्रेट्स और सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है। नाइट्रेट्स और सोडियम से बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन के प्रभाव भी एजिंग पर पड़ते हैं। मीट में मछली इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे ब्रेन के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, हार्ट के लिए और स्किन के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छे हों। ऐसी डाइट इस्तेमाल करें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। तो दिन भर की भागदौड़, मेटाबॉलिज्म, पोल्यूशन और दवाएं इस्तेमाल करने की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? कि हमारी बॉडी में ऐसे तत्व बनते हैं जो
कोलेजन फाइबर्स और सेल्स पर जाकर अटैक करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब हम एंटीऑक्सीडेंटिव रिच डाइट लेते हैं और इनमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्राइट कलर के फ्रूट्स और ब्राइट कलर की वेजिटेबल्स होती हैं, इसके अलावा आप स्प्राउट भी ले सकते हैं। तो जब हम एंटीऑक्सीडेंटिव रिच डाइट लेते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स को किल कर देते हैं जाकर के, जिसकी वजह से बॉडी की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो नुकसान हो रहा था वो बंद हो जाता है। इसके अलावा विटामिन भी हमारी जरूरत के हिसाब से होने चाहिए। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये एजिंग को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने आपने फ्रूट्स लिए उसमें विटामिन ए, डी और बी की मात्रा पूरी हो जाती है। इसके अलावा आप बादाम और अखरोट और चिया सीड और फ्लेक्स सीड को भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं। इनको शामिल करने की वजह से आपकी बॉडी में जो विटामिन ई की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। इस तरह से अपनी डाइट को थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे तो बुढ़ापे के, एजिंग के प्रभाव आपकी बॉडी पर कम होने लगेंगे। तो पानी पिया, खाना खाया, अब बारी आती है सोने की। आप जानते हैं कि नींद हमारे लिए कितनी जरूरी है। 6 से 7 घंटे की जब हम डीप स्लीप लेते हैं तो इसकी वजह से बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। और ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो सारे दिन में वियर एंड टियर हुए थे उनको रिपेयर करते हैं और कोलेजन फाइबर के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे कोलेजन फाइबर का प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे स्किन टाइट होने लगती है और रिंकल्स कम होने लगते हैं। इसका एक और प्रभाव होता है कि अच्छी नींद लेने से स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो चौथा पॉइंट है एक्सरसाइज। हमने पानी पिया, खाना खाया, सो गए, अब एक्सरसाइज भी तो करनी है। तो एक्सरसाइज की वजह से स्किन का सर्कुलेशन बढ़ता है। सर्कुलेशन की बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ती है तो स्किन में ग्लो आता है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल है ये आप जान ही चुके हैं। तो एक्सरसाइज के बाद में 5वां पॉइंट आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। अगर आप डाइट पर ध्यान दे रहे हैं, एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहे हैं और स्लीप पे ध्यान दे रहे हैं तो स्ट्रेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी बहुत से लोगों को हो जाती है, उनको अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको योगा करना चाहिए और पॉजिटिव साइकोलॉजी का लिटरेचर पढ़ना। तो स्ट्रेस के क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं? स्ट्रेस से बॉडी में इन्फ्लामेशन डेवलप होता है, कोलेजन फाइबर का डिस्ट्रक्शन होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ती है। इन तीनों के प्रभाव ये होते हैं कि बॉडी में एजिंग बढ़ने लगती है। स्ट्रेस की वजह से कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ये कोर्टिसोल हार्मोन कोलेजन फाइबर में जाकर के डिस्ट्रक्शन करता है, जिसकी वजह से रिंकल्स पड़ने लगते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना उतना ही जरूरी है जितने और बाकी काम हैं एजिंग को रोकने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्क्रीन टाइम। दोस्तों, जब हम मोबाइल यूज करते हैं और लैपटॉप यूज करते हैं तो उससे ब्लू लाइट निकलती है। ये ब्लू लाइट हमारी स्किन में यूवी लाइट से ज्यादा अंदर तक जाती है और ज्यादा अंदर तक जब ये जाती है तो इसकी वजह से स्किन में ड्राइनेस डेवलप होती है। तो ड्राइनेस डेवलप होने की वजह से स्किन की एजिंग बढ़ती है। इसके अलावा ये बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डेवलप करती है, कोलेजन फाइबर को डिस्ट्रॉय करती है। तो स्क्रीन टाइम को लिमिट कीजिए। डेफिनेटली आपकी साइकोलॉजी पर भी फर्क पड़ेगा और आपकी स्किन पर भी फर्क पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग। स्मोकिंग करने वाला इंसान उसके मुकाबले जो स्मोकिंग नहीं करता 10 से 20 साल ज्यादा बूढ़ा दिखाई देता है। तो चाहे आप एक्टिव स्मोकर हैं, खुद स्मोकिंग कर रहे हैं, या आप पैसिव स्मोकर हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जो आपकी प्रेजेंस में स्मोकिंग करता है,
तो आपकी एजिंग एक्सेलरेटेड हो जाएगी, तेजी से बुढ़ापा आने लगेगा। स्मोकिंग से क्या होता है, पहला तो ड्राइनेस डेवलप होती है, दूसरा ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती है, नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन का ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हो जाती है, सेल्यूलर फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं और कोलेजन फाइबर्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियां आने लगती है। तो स्मोकिंग बंद करने के प्रभाव भी इमीडिएटली दिखने लगते हैं, विद इन 1 और 2 मंथ चेहरे पर ग्लो आने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक सनलाइट की, यूवी लाइट की बात नहीं की। तो यूवी लाइट से भी बहुत ज्यादा एजिंग होती है और उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया है कि सनस्क्रीन डिफरेंट इंडिविजुअल को, डिफरेंट स्किन टाइप को किस तरह से चूज करनी चाहिए, उसके लगाने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, दिन में कितनी बार लगाना चाहिए और कब सनस्क्रीन काम करती है और कब सनस्क्रीन काम नहीं करती, सनस्क्रीन के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये भी इस वीडियो में बताया गया। गुड लक।